गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। उससे पहले हम लोग 2 वीडियो इसकी पहले बना चुके हैं। अब डैम से रिलेटेड बात करेंगे और कौन सा डैम किस रिवर पर लोकेट है उससे रिलेटेड बात करनी है कि डैम्स के बेनिफिट आपको क्या देखने को मिले। वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने के लिए आए हैं। डैम्स इज अ बैरियर, ऑलरेडी बात कर चुकी है। डैम आपका रिवर के फॉलोइंग वाटर के ऊपर एक बैरियर का काम करता है। जो उसका नेचुरल फ्लो है उसको, उसकी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, उसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए जो हम लोग बैरियर यूज करते हैं उस चीज को आप डैम बोलते हो। फ्लो ऑफन क्रिएटिंग द रेजर्वियर और पॉन्ड। अब ये कैसे आपका क्रिएट होता है कि आपकी एक रिवर आई फ्लो करते हुए उसके ऊपर आपने एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है। डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने उसको कंस्ट्रक्शन भी देखा था कि आपके पास क्लासिफिकेशन जब आपने डैम्स का किया था पहले, ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। आप टिम्बर, जैसे उसका क्या होता है टिम्बर, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जैसे टिम्बर होगा या आपका कंक्रीट का होगा, फिर उसके हाइट के अकॉर्डिंग आपका लार्ज है, कम हाइट पर है, तो ऐसे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आप डैम के बारे में देख चुके हैं। डैम क्या है? आपका फॉलोइंग रिवर वाटर के ऊपर जब कोई भी ऑब्स्टेकल आप उसके लिए क्रिएट कर रहे हो, वाटर के लिए कोई हर्डल आप लोगों ने क्रिएट किया है, वो आपका डैम होगा। उससे क्या होगा? आपका वाटर की स्पीड को आप रिड्यूस कर दोगे, प्लस उसके साथ रिजर्वियर भी कन्वर्ट कर दिया। एक पॉन्ड आप इंपाउंडमेंट रखोगे, वो किस लिए आप कर रहे हो? अब इसके बेनिफिट्स आप देख लो। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपने डैम को यूज किया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आपने डैम बनाया, डैम के पास यहाँ पर आपने टर्बाइंस है, टर्बाइन से ऊपर गेट खोल देते हो। जब पहले मैं बता चुकी हूँ कि आपके डैम के ऊपर गेट्स बने होते हैं, चैनल्स बने होते हैं। जब भी आप वाटर को डाइवर्ट करते हो तो चैनल्स के गेट होते हैं। अब आप उन गेट को खोल दोगे, नीचे टर्बाइंस होती हैं, टर्बाइंस के ऊपर वाटर डलता है। वाटर से वो टर्बाइन के अंदर जो वाटर की फोर्स यूज होती है, एक हाइट से आप गिरेगा, बहुत ज्यादा हाइट से वो गिरता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर फिर डिफरेंट डिफरेंट चैनल से हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। जैसे कई बार कई लोगों के माइंड के अंदर एक मिथ होता है कि जैसे आपका वाटर आया, उससे आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, उसके बाद वाटर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है। वो वाटर की क्वालिटी इसलिए डिक्रीज नहीं होती कि उसमें से आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को एक्सट्रैक्ट कर लिया उसकी, क्योंकि वो तो एक फोर्स का काम कर रही है। अब वो उसकी फोर्स होगी। अगर मैं अपनी बताती हूँ कि मैं अपने मुंह से किसी चीज को फूंक मार के दूर भेज सकती हूँ, तो वो मेरी फोर्स है, वो मेरी फूंक की स्पीड है कि मैं उससे कितनी दूर तक लेके जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि वो मेरी किसी बॉडी के अंदर कोई और इफेक्ट डाल रहा है या मेरी उस फूंक के वजह से कुछ और चीज का इफेक्ट आएगा। क्लियर? जो आपकी वो फोर्स है, वाटर की फोर्स है, वो खुद की उसकी फोर्स है, उससे वाटर की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आया। क्वालिटी पे फर्क कब आता है? जब आप आपका रिजर्वियर बना देते हो और जो आपके बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर के, जो उसकी फर्टिलिटी को, रिवर जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए जरूरी होते हैं, वो सारी चीजें वो आपके पीछे उसमें रिजर्वियर में रह जाते हैं। इसीलिए आप इसको क्या करते हो कि वाटर की क्वालिटी को इसलिए बोलते हो, जबकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। देन बोलते हैं कि फ्लड कंट्रोल के लिए, यस, रिवर वाटर जब आपने सही स्पीड पे चलती है, जो उसकी सही में स्पीड होती है, नेचुरल स्पीड होती है, तब आपका रेनी सीजन के अंदर फ्लड के कॉजेज हो जाते हैं अगर वो डैम ना हो तो। लेकिन उसके ऊपर अगर ऑब्स्टेकल्स हैं, आप वाटर के पानी को क्या कर वाटर को क्या कर रहे हो, रिवर वाटर को डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट का रिजल्ट क्या है आपके पास कि आपने फ्लड को प्रिवेंट कर लिया। देन वाटर सप्लाई, सबसे मेन काम कि इरिगेशन के लिए आप जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हो इरिगेशन के लिए, वो आपने कैनल्स बनवाए, डिफरेंट चैनल से आप लोगों ने अर्बन में भी आपने वाटर की सप्लाई कर दी, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कर दी। तो आपने वाटर सप्लाई का काम भी किससे किया? डैम से किया। देन हम बात करते हैं फिश ब्रीडिंग। कई बार क्या होता है कि आपके बहुत सारे डैम ऐसे हैं जहां पर आप फिश ब्रीडिंग स्टार्ट कर लेते हो। फिश ब्रीडिंग स्टार्ट होती है तो जो आपके वो लोग होंगे उनको एक इकोनॉमी का सोर्स मिलेगा। देन बात करते हैं टूरिज्म की भी बात करते हैं। कई आपके टूरिस्ट प्लेस के जैसे काम होते हैं, वहां पर बोटिंग वगैरह होती रहती है, टूरिस्ट लोग आते हैं, उसको देखते हैं, इंजॉय करते हैं, तो आपके डैम को एज अ टूरिस्ट प्लेस भी आप यूज करते हो। क्लियर? इतना आया। अब देखना है कि कौन सा डैम कहाँ पर है, किस रिवर पर है, किस स्टेट में है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं भाखड़ा नागल डैम की। भाखड़ा नागल डैम जो आपका है सतलुज रिवर पर है बच्चे। सतलुज रिवर पर आपका क्या है? भाखड़ा नागल डैम है, जो आपके पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। इसको नंबर दिए, मैं सिर्फ यहाँ आपके नंबर के साथ लिख रही हूँ। पंजाब क्या है आपका?
भाखड़ा नागल डैम जो है वो कहाँ है, सतलुज रिवर पर है। और सतलुज रिवर पर जो ये डैम है वो कहाँ है, पंजाब और आपके हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। देन बात करते हैं राणा सागर प्रताप डैम, बच्चे वो आपके राजस्थान में है और राजस्थान में चंबल रिवर पर है। रिवर्स भी याद ही रखनी है बेटा, चंबल रिवर पर। जबकि आपकी सीबीएसई ऐसा क्वेश्चन नहीं करती, सीबीएसई सिर्फ आपकी लोकेशन पूछती है, मेट्रोड डैम कहाँ पर है उसको लोकेट करो, आप उसको आंसर कर देते हो। एनटीएससी ऐसा पूछती है कि इनको मैच करो किस रिवर पर कौन सा डैम है, तो इसीलिए हम रिवर्स भी कर रहे हैं और साथ में स्टेट भी कर रहे हैं। क्लियर। तो सेकेंड आपका राणा सागर प्रताप डैम जो है वो कहाँ पर है बच्चे, आपका चंबल रिवर पर है और चंबल रिवर राजस्थान में है। ठीक है। थर्ड नंबर पे सरदार सरोवर डैम की बात करनी है। सरदार सरोवर डैम जो है आपका नर्मदा रिवर पर है। ये तो हम लोगों ने कई बार कर लिया है तो अच्छे से याद भी हो गया होगा। नर्मदा रिवर जो है बेटा गुजरात में आपका सरदार सरोवर डैम है, इसको लोकेट किया। देन बात करते हैं कोयना। कोयना जो है आपका बेटा महाराष्ट्र में लोकेशन है इसकी। महाराष्ट्र में आपकी कृष्णा रिवर पर जो है इसका ये डैम बना है। ठीक है। महाराष्ट्र में कृष्णा रिवर पर आपका कोयना डैम बना है। देन उसके बाद चलते हैं मैटूर डैम पर चलते हैं बच्चे। मैटूर डैम आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आपकी मैटूर डैम कावेरी रिवर पर है बेटा। पहले इस लेक्चर के बारे में बात कर लिया, कावेरी रिवर की वजह से आपके कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो कावेरी रिवर पर क्या है बेटा, आपका मैटूर डैम है। फिर बात करते हैं आपके नागार्जुन सागर डैम की। नागार्जुन सागर डैम जो है तुंगभद्रा रिवर पर है बेटा, जो आपके आंध्र प्रदेश और तुंगभद्रा रिवर 4, 5, 6 तुंगभद्रा रिवर पर है बेटा, और ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। देन बात करते हैं आपके हीराकुंड डैम की। हीराकुंड डैम बेटा आपका उड़ीसा में रहेगा और उड़ीसा में महानदी रिवर पर ये लोकेट है। महानदी। ठीक है। एक और डैम है बेटा उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पर है। 8 नंबर पे भागीरथी रिवर जो आपका टिहरी डैम है। इंडिया का हाईएस्ट जो डैम है वो टिहरी डैम ही है। क्लियर। अब इन मैप को आप अच्छे से देख लेना। 8 मैप मैंने करवाए हैं, आपके सीबीएसई में नहीं है बट आपके किस में है, एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको करवा दिया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अच्छे से इसको ही कर लेना, बस काफ़ी है आप लोगों के लिए। थैंक यू।